हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं पढ़ता हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अवेलिया में। तो छोटा सा एक चैनल, कंसेप्चुअल चैनल अबाउट बायोलॉजी बनाया है मैंने। इसमें मैं शॉर्ट कंसेप्ट छोटी छोटी वीडियोज में आपको दे दूंगा। चैनल का नाम है बायोलॉजी शॉर्ट कंसेप्ट्स। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें पहले पता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल। हमें सेल पता होना चाहिए अगर हम बायो के स्टूडेंट्स हैं। वो फिजियोलॉजी का स्टूडेंट है, माइक्रो का स्टूडेंट है, जियोलॉजी का है, तो हमें सेल का लाजमी पता होना चाहिए। तो सेल की जो मेन डेफिनेशन है तो वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स के कोई भी लाइफ है, लिविंग लाइफ ऑन द अर्थ है अगर, तो उसका स्टार्ट सेल से होता है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और आज हमने ये सीखना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं सेल में, सिंपल सी हैं, 3-4 टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बताता हूँ जो कि एक बायोलॉजिस्ट को, ये जो बायो पढ़ता है 9th-10th के लेवल पे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पे, उसको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टर्मिनोलॉजी है प्रोटोप्लास्ट। ये इसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लेकिन प्रोटोप्लास्ट सिंपली ये हमारे पास एक सेल है, आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस है, ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम इस सेल की, ये जो सेल वाल है, इसको मिटा दें, इसको हम खत्म कर दें, पीछे जो सारा का सारा इसमें जो मवाद है, ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, इस सब को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सिंपल इज दैट। विदाउट सेल वॉल द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। लाइक इन एनिमल वी कैन जस्ट से प्रोटोप्लास्ट बिकॉज एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल। देन हमारी सेकंड आ जाती है टर्मिनोलॉजी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलिज है एंड ये जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ सेल है, ये सब कुछ होता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो अगर हम सेल वॉल के साथ साथ इस सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दें, मींस के सेल मेम्ब्रेन को हम यहां से बिल्कुल रफ कर दें, अब हमारे पास क्या बचेगा, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये सब कुछ मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट का आपको फर्क भी समझ आ गया होगा कि प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन भी शामिल होती है और प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन शामिल नहीं होती। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब कैटेगरी है प्रोटोप्लाज्म की, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट हो जाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को अगर हम निकाल दें, बीच में से निकाल दें, और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, ऑर्गेनेलिज एंड सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, अब हमारे पास रह गया साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोसोल। लाइक मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, ये हमारे पास एक सेल है और ये एनिमल सेल है, इसमें मैं राउंड बना रहा हूं क्योंकि प्लांट सेल आपको होता है कि वो थोड़ा इस तरह का होता है, और बैक्टीरिया का सेल राउंड भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकता है। वो हम सेल टाइप्स अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, इसमें हमने सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करना है, ना न्यूक्लियस को डिस्कस करना है, ना सेल मेम्ब्रेन को, किसी चीज को भी, सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका लिक्विड या सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल है, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ये था आज का छोटा सा कंसेप्ट कि ये 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं सेल की जो हमें आनी चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स। So I hope you understand this small concept. Thank you very much.